कैसे हो बच्चों? आज हम फिर से आ गए हैं एक तीसरा अल्फ़ाबेट लेकर, अल्फ़ाबेट सी। इस बार हम सीखेंगे सी फॉर काव, सी फॉर क्लीन, सी फॉर चक्रा, सी फॉर कॉन्च शेल, सी फॉर चीता। पहले हम सीखेंगे सी फॉर काव। काव यानी गाय। गाय एक बहुत ही विशेष पशु है जो हमें दूध देती है और उसे पीकर हम एकदम मजबूत और तंदुरुस्त हो जाते हैं। दूध में से ही हमें दूध, दही, छाछ, माखन और घी मिलता है और उसके बदले में गाय हमसे थोड़ा सा घास मांगती है। गाय कभी भी किसी भी पशु के साथ झगड़ती नहीं है। वो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। भगवान कृष्णा जी को गाय बहुत पसंद थी। वो ग्वाले थे, इसीलिए जब वो बालक थे तब ही वो सुबह सुबह गाय को चराई के लिए ले जाते थे। कृष्णा जी के कई नाम ऐसे भी थे जिसके पर से हम जान सकते हैं कि उनका गाय के प्रति प्रेम कितना है। उसमें से एक है गोपाल। उसका मतलब है गाय का रखवाला। भगवान शंकर के पास भी नंदी गाय है जिसके ऊपर बैठ के शिवजी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ, अगर हमारे सबसे खास मित्र को गुलाब पसंद है तो क्या हम बगीचे में जाकर गुलाब का पौधा उखाड़कर फेंक देते हैं? नहीं, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मित्र को बहुत ही बुरा लगेगा। तो सोचो, अगर हम गाय को मार देते हैं उसका बीफ खाने के लिए, तो कृष्णा जी और शिव जी को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हम जब कभी बाहर जाए किसी भी होटल में खाना खाने, तो भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसमें बीफ सम्मिलित हो। और हमें खुद भी गाय की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों को भी गाय की रक्षा के लिए कहना चाहिए। दूसरा है सी फॉर चक्रा एंड सी फॉर कॉन्च शेल। भगवान विष्णु उनके 4 हाथ में 4 अलग अलग वस्तुएं रखते हैं। उनके पहले हाथ में जो है वो है गदा। गदा एक ऐसा शस्त्र है जो लंबा होता है और आगे से एक गोल बॉल जैसा होता है। दूसरे हाथ में वो एक गोल डिश जैसा रखते हैं जो उनकी उंगलियों में गोल गोल घूमता रहता है। उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। वो भगवान शंकर जी ने कृष्णा जी को तोहफे के तौर पे दिया था। तीसरे हाथ में वो शंख धारण करते हैं। जब हम शंख में अपने मुंह से जोर से हवा फूंकते हैं तो उसमें से एक शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु शंख इसलिए बजाते हैं कि वो दुष्ट लोगों को बता सके कि वो उन्हें देख रहे हैं, और अगर आप अच्छे लोगों को परेशान करोगे तो वो उनके लिए युद्ध करने के लिए, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। और चौथे हाथ में वो कमल का फूल रखते हैं। तीसरा है सी फॉर चित्त। चित्त यानी हृदय। दूसरा अर्थ है मस्तिष्क। जब हम जागृत होते हैं तो हमारी आत्मा हमारे चित्त में विराजमान होती है। इसीलिए हमें किसी के हृदय को, मन को आहत नहीं करना चाहिए, दुखाना नहीं चाहिए। हम किसी के चित्त को कैसे दुखी कर सकते हैं? ऐसे जैसे किसी को खराब या अपशब्द बोल के, फिर कुछ ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें करके, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना,
फिर हमारे माता पिता का, शिक्षक का कहा न मानना, ऐसी सब चीज़ें करके हम किसी के मन को आहत पहुंचा सकते हैं। हमारे चित्त के अंदर हमारे आत्मा के साथ भगवान भी रहते हैं, इसीलिए अगर हम किसी के चित्त को खुश करेंगे तो हम भगवान को भी खुश करेंगे। हम योग की मदद से हमारे चित्त में बैठे भगवान को देख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको भगवान को देखना है? अगर देखना है तो आज से आप योग करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने अंदर बैठे भगवान को देख सको। और लास्ट है C फॉर क्लीन। देवी लक्ष्मी भगवान का ही एक रूप है, किंतु देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिनका घर साफ सुथरा होगा, लक्ष्मी उन्हीं के घर जाएगी। इसीलिए जब दिवाली के समय पर हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो उससे पहले हम पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। और जब माँ लक्ष्मी घर पे आती है तो वो आदमी पैसे वाले हो जाते हैं। तो क्या आप लोग भी अपना कमरा, अपना घर साफ रखोगे जिससे आपके घर भी माँ लक्ष्मी का वास हो? कैसा लगा आप सबको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते अल्फ़ाबेट D के साथ। थैंक यू।